जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड एंड वेवलेंथ। तो देखो क्या होता है कि जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी आपकी फ्रीक्वेंसी की, तो हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको अगर हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। और टाइम पीरियड को हमने क्या कहा था, आपका टाइम पीरियड को हमने कहा था द टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है उसको हमने क्या कहा, आपका टाइम पीरियड का। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टाइम पीरियड। तो जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना ज्यादा उतनी उसकी कम क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये तो एक जनरल रिलेशन है। इसके बाद हम एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं वेव स्पीड का, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का। तो वो कैसे निकालेंगे हम, देखो सिंपल। अगर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन में जाएं तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बटा डिस्टेंस बटा टाइम, आप कह सकते हो, या डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम कह सकते हो। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है यहाँ पर हम, क्योंकि वेवलेंथ की बात करेंगे, वेव की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस का हम लिखेंगे वेवलेंथ, और टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड लिखेंगे। और v इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई टी। और जो टी है 1/t, अगर मैं आपको देखूं 1/t, इस 1/t को हम क्या भी ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हम v इक्वल टू वेव स्पीड, v इक्वल टू f इंटू लैम्डा भी कर सकते हैं। अगर ये स्पीड ऑफ वेव को, अगर मैं ये वेव आपकी स्पीड ऑफ, मतलब अगर इसको हम लाइट समझें, तो ये v को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, c में। तो c इक्वल टू क्या हो सकता है, f बाई लैम्डा। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सी इक्वल टू एफ बाई लैम्डा। कुछ कुछ जगह ये फ्रीक्वेंसी को एफ की जगह न्यू भी दिखाता है, तो हम सी इक्वल टू क्या कह सकते हैं, न्यू लैम्डा। इसके आगे के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे कि कैसे आपका वेव की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो कैसे आपकी सी अपॉन लैम्डा और आपकी वेव वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करती है। जैसे आराम टू